पार्ट 2 में देखेंगे भगवत गीता का सार के बारे में। फिर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़े रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य का सुख को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामी, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्यों के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए ये तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के लिए योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से ही भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। फिर कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे कृष्ण, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातकियों को और कुल को नरक में ले जाने वाले ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इन लोगों के पितरलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, काश शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यद्यपि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र में हाथ लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में स्वेग से उद्गिन मानने वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए हैं। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। फिर भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय यह मोह कैसे किस हेतु प्राप्त हुआ। क्यों न तू यह श्रेष्ठ पुरुष द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है, ना कीर्ति को कम करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परपंत, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे मधुसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों का तो भी भोगूंगा।
हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इस दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहास होते हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसीलिए आपके शरण मुझको दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन्य धान संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन के प्राप्त होकर भी मैं इस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज की प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए इस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों सा कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन न कर। समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग होता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्ता का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्यवर व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। इस नाश रहित और प्रेमय नित्य स्वरूप जीवात्मा के इस शरीर भगवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा यह ना तो उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। हे पुरुषपुत्र अर्जुन, जो इस पुरुष आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों का ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा अद्वितीय है, अलौकिक है एवं निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मे वाला तथा सदा मारने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है।
क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले के विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? कोई एक महापुरुष ही यह आत्मा को आश्चर्यजनक की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही है इसके तत्व का आश्चर्यजनक की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, किंतु यदि तू इस धर्म में युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति की खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा। हे महारथी लोग, तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेगा। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर युद्ध का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए जानने योग्य है, विषय में कही गई और तू इसके कर्म योग के विषय में सुन, जिससे बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म के बंधन को भली भांति त्याग देना अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु पर महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चितता का बुद्धि का एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन स्वकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, हे वे अविवेक जान हैं इस प्रकार की, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ईश्वर की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाकलापों का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मा का बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाला है, इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्त विहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा स्थिति में योग क्षेम को न चाहने वाला, स्वाधीन अंतःकरण करने वाला हो। तो फिर दोस्तों आगे अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।